वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। कहते हैं कि शेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से गा नहीं सकते हैं। गीता एक रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रहित है। भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, तत्व, रहस्य और उपासना तथा कर्म एवं ज्ञान का जैसा सम्मिलन यहाँ पे हुआ है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। गीता जयंती पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे प्रथम मैं ओम जी को धन्यवाद करती हुई अपनी इस प्रस्तुति को प्रस्तुत करना चाहूंगी, जो मेरे एक बार कहते ही उन्होंने हामी दे दी और मुझे यह बृहत् कार्य करने का सुअवसर प्रदान किया। ओम श्री परमात्मने नमः। जय भगवत गीते। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शस्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित इस श्लोक में कहा गया कि गीता का भली प्रकार से श्रवण, कीर्तन, पठन, पाठन, मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वयं पद्मनाभ भगवान के मुख कमल से निकली हुई है। जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए, जो संपूर्ण शास्त्रों के मूल हैं। गीता का प्रत्येक शब्द सत्यता पर आधारित है और सिद्धांत लिए हुए हैं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। कहते हैं कि गोपाल नंदन श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को बछड़ा बनाकर उपनिषद रूपी गायों से दुहा गया यह अमृतमय दूध है, जिसे सुधीजन पीते हैं। सर्वशास्त्रमयी कहा जाता है, अमृतमयी कहा जाता है भगवत गीता को। इसकी तुलना गंगा, गीता च सावित्री, सीता, सत्या, पतिव्रता कहा गया है। आइए देखते हैं कि इन अध्यायों में जिन सूक्तियों को बड़ी बड़ी संस्थाओं ने अपनाया है, उसे मैं इस छोटे से प्रयास में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अध्यायों के अनुसार क्रम में मैंने इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 विषाद योगो नाम। अपर्याप्तं तदस्माकं बलम्
भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तद्विद्म एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम, यह सूक्ति को लिया है INS मुंबई ने। भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योगो नाम। दूरेन ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, यह सूक्ति है भारतीय रिजर्व बैंक के, इन्होंने इसे अपनाया है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का एक और श्लोक। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मादुद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। योगः कर्मसु कौशलम, इस सूक्ति को लिया है भारतीय प्रशासन सेवा ने। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योगो नाम। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, इस सूक्ति को लिया है मद्रास रेजिमेंट ने। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। सिद्धिर भवति कर्मजा, इस सूक्ति को लिया है IIT मद्रास वालों ने।
श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 का एक और श्लोक। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इस सूक्ति को लिया है INS हमला ने। भगवद गीता के अध्याय 9 राज विद्या राज गुह्य योगो नाम, इसका श्लोक है अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। योगक्षेमं वहाम्यहम्, इस सूक्ति को लिया है भारतीय जीवन बीमा निगम ने। भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योगो नाम। नभस्पृश्यं दीप्तम अनेक वर्णम व्यातात्ताननम दीप्त विशाल दृष्ट्वा हित्वा प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विंदामि क्षमं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं भी धीरज और शांति नहीं पाता हूं। नभः स्पृशम दीप्तम, इस सूक्ति को लिया है भारतीय वायु सेना ने, और भारतीय नौसेना ने थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए इसको इस तरह लिया है शम नो वरुणः। भगवद गीता के अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योगो नाम का एक और श्लोक। तस्मात् तवमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्यैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। भगवान कहते हैं, अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। इस सूक्ति को लिया है रेलवे सुरक्षा बल ने, और इनकी सूक्ति है यशो लभस्व। भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योगो।
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जाओ। युद्धाय कृत निश्चयः, इस सूक्ति को लिया है गढ़वाल राइफल्स ने। इसी अध्याय का एक और श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोत्स्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। कर्मण्येवा अधिकारस्ते, इस सूक्ति को लिया है रसायन तंत्र ज्ञान संस्था ने। इसी अध्याय का अंतिम श्लोक, भगवद गीता का भी अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि जहां पर धर्म है वहां पर कृष्ण है, और जहां पर कृष्ण है वहां विजय है। इस श्लोक को थोड़ा सा परिवर्तित करते हुए यतो धर्मस्ततो जयः, इस सूक्ति को लिया है हमारे भारतीय उच्चतम न्यायालय। सर्ववेदमयी गीता सर्वधर्ममयो मनुः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्ववेदमयो हरिः। गीता महात्म के 9वें श्लोक में बताते हैं कि श्री भगवान स्वयं इस श्लोक में कहते हैं कि गीता संपूर्ण वेदमयी है, मनुस्मृति सर्वधर्ममयी है, गंगा सर्वतीर्थमयी है और भगवान विष्णु सर्ववेदमय है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।